Prashant? Yes, sir. Started the SOP. Prashant? We are live, sir. Yes, sir. Started the SOP. थैंक यू प्रशांत। नमस्कार मित्रों, एक महत्वपूर्ण विषय के साथ पुनः आना पड़ा आपके पास। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है तब एक दिलचस्प बात हुई। बात यह हुई कि देश के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी इतवार के दिन दुबई पहुंच गए। इतवार कल ही था। और दिलचस्प इसलिए कि दूसरी तरफ पाकिस्तान के भी विदेश मंत्री वो भी दुबई पहुंचे। जब दोनों तरफों से ये पूछा गया इस सहयोग के बारे में तो आधिकारिक तौर पर एस जयशंकर जी सर आपका वीडियो इतवार के दिन दुबई पहुंच गए। किसी का वीडियो YouTube में एंड बिकॉज़ ऑफ दैट फीडबैक इज और दिलचस्प इसलिए कि दूसरी तरफ पाकिस्तान के भी विदेश मंत्री वो भी दुबई पहुंचे। जब दोनों तरफों से प्रशांत Yes, sir. You can restart now, sir. From the beginning? Yeah, please, sir. Sorry for the interruption. I'll start again. Welcome, all friends. I started by saying कि जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है तब एक दिलचस्प बात होती है। दिलचस्प बात यह होती है कि हमारे देश के विदेश मंत्री माननीय एस जयशंकर जी इतवार के दिन दुबई पहुंच जाते हैं। दिलचस्प इसलिए भी है कि वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी दुबई पहुंचते हैं। दोनों का एक समय वहां होना, जब अधिकारियों से पूछा गया इस बारे में तो आधिकारिक तौर पर हमें यह बताया गया कि ये संयोग है। कुछ दिनों पहले खबरों के माध्यम से यह सामने आया था कि एक महत्वपूर्ण अधिकारी, एक महत्वपूर्ण राजनयिक डिप्लोमेट यूएई के, वो भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और मैंने इसलिए कहा दिलचस्प इसलिए कि कोई द्विपक्षीय वार्तालाप, कोई मीटिंग जो है कोई प्लान नहीं था। और जब ये सब चल रहा था तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज महत्वपूर्ण जो मशहूर क्रिकेटर हैं इमरान खान जी, उन्होंने घोषणा की कि जो आंशिक व्यापार होना था भारत के साथ, अचानक उस पर रोक लगा दिया। निर्णय यह हुआ था कि आंशिक व्यापार, पार्शियल ट्रेड वो शुरू होगा, उस पर रोक लगा दिया। प्रश्न ये है कि पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते हमेशा बायलैटरल रहे, हमेशा द्विपक्षीय रहे हैं, हमेशा दो तरफे रहे हैं। इसमें किसी भी तीसरे व्यक्ति को हस्तक्षेप करने का कभी अधिकार हमारे देश ने नहीं दिया। फिर आज क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है, इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन। वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट पढ़ेंगे। मूल स्टेटमेंट अंग्रेजी में है, उसका हमने रूपांतरण करा है हिंदी में अपने हिंदी भाषी मित्रों के लिए। मैं आग्रह करूंगा खड़गे जी से कि वो वक्तव्य पढ़ें। सभी को मेरा नमस्कार। सारे मेरे मीडिया के भाइयों और हमारे AICC मीडिया के भी सभी बंधुओं, मुझे जो आज वक्तव्य देना है और मैं वो खास करके सभी पेपरों में भी आया है, तो मेरा वक्तव्य ये है कि यूएई के एक राजनयिक द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच संपर्क स्थापित कराने के लिए मध्यस्थता करने के दावे संबंधी समाचार हमारे संज्ञान में आए हैं। 1972 के शिमला समझौते के बाद से ये भारतीय कूटनीति की सफलता रही है कि हम पाकिस्तान के साथ सभी मामले द्विपक्षीय रूप से सुलझाते रहे हैं और इसमें कभी भी किसी भी देश मध्यस्थता नहीं होती है। आज हमने जो बयान सुना, पढ़ा, उसमें तो ये है कि विदेशी मध्यस्थता किसी और पार्टी से करने जा रहे हैं। खेद की बात है
कि सरकार के शासनकाल में न केवल भारत और पाकिस्तान के बीच अन्य सूत्रों द्वारा मध्यस्थता हो रही है, बल्कि जम्मू कश्मीर जैसे हमारे आंतरिक मामलों का भी अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि वर्तमान सरकार विवेक से काम करे और विवेक से काम लेगी और भारत द्वारा वर्षों से अपनाई जा रही है जांची परखी नीतियों पर लौटेगी। ये मैंने हिंदी में आपको स्टेटमेंट दिया हूं। ये रूपांतरण था। अंग्रेजी भी मैं आपके सामने रखूंगा, जो अंग्रेजी चाहते हैं उनके लिए ये भी ठीक होगा। Good afternoon. We have seen reports of UAE diplomat claiming to have brokered contacts between India and Pakistan. It has been one of the successes of Indian diplomacy since the 1972 Simla Agreement to ensure that we deal with Pakistan bilaterally and to prevent foreign mediation. Sadly, under this government, not only are others now mediating between India and Pakistan, but our internal affairs like Jammu and Kashmir have been internationalized. We hope that our government sees reason and returns to India's tried and tested policies. Thank you. Thank you, sir. Thank you. We all got together for this statement. I'm afraid we will not be able to take any question after the statement, and we'll meet again tomorrow for another important briefing. Thank you everyone for joining. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. No questions? No question. Oh. Karge Saab is a Democrat. He will take questions. No. Again, we are anyway meeting. We will tell you. Ji, sir. Okay. Tomorrow we'll meet again. I am in Bangalore. Okay. So- Please take